प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 10वां पाठ मेरी भक्ति यात्रा, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। जब हम कहीं की यात्रा करते हैं, कहीं का भ्रमण करते हैं और उस पर जो अनुभव करते हैं, जो घूमते हैं, जो देखते हैं, उसका विवरण या उस यात्रा से संबंधित हम जो लेख लिखते हैं वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। ये मेरी भक्ति यात्रा है, ये पाठ है, ये यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। यह वृत्तांत अन्य वृत्तांतों से सर्वथा हटकर है। इसमें यात्रा के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक एकात्मकता की विशद झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और इस पाठ के अंदर सांस्कृतिक एकात्मकता, भारत की जो संस्कृति है उसमें वह संस्कृति जो अनेकता में एकता लिए हुए है, उस संस्कृति की विशद झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जैसे हमारा समाज है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो एक बहुरंगी चुनरी के समान है। बहुरंगी चुनरी के समान होते हुए भी इस हमारी संस्कृति में एकात्मकता देखने को मिलती है, यानी कि एकता देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं, समाज है, लेकिन भिन्न भिन्न होने के बाद भी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में एकता देखने को मिलती है। वही झांकी लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत की है या उसी झांकी का दर्शन कराना चाहा है, करने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः यात्रा वृत्तांत में किसी यात्रा के अनुभवों एवं प्रतिक्रियाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसमें निबंध तथा संस्मरण के मिले जुले तत्व होते हुए भी यह दोनों से भिन्न विधा है। तो ये यात्रा वृत्तांत है जो निबंध और संस्मरण से भी भिन्न विधा है। इस भक्ति यात्रा में लेखक ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में व्याप्त भक्ति भावना को भी दर्शाया है। और इस पाठ के अंदर लेखक ने उत्तर और दक्षिण भारत में जो भक्ति भावना व्याप्त है उसे दर्शाया है। यह भक्ति भावना भारत की एकता को मजबूत करती है और ये जो भक्ति भावना है वो किसी भी देश की एकता को या भारत की एकता को मजबूत करती है। यानी कि जिस देश में भक्ति नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, तो वो देश नहीं चल सकता। इसलिए देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए और लोगों में एकता स्थापित करने के लिए धर्म का होना अनिवार्य है। तो यह
भक्ति भावना भारत की एकता को मजबूत करती है तथा बाह्य आडंबरों पर चोट करती है। और जो बाह्य जो आडंबर हैं, जो केवल दिखावा है, झूठा है, अंधविश्वास है, आडंबर है, ढोंग है, ये सभी पर चोट करती है। यह मेरी पहली यात्रा नहीं थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा था तो ये मेरी पहली यात्रा नहीं थी। फिर भी मन उदास हो रहा था, फिर भी मेरा मन उदास हो रहा था। जैसे ही माँ से विदा ली, आंखें नम हो गईं। और लेखक ने जैसे अपनी माँ से यात्रा करने की विदा ली, अनुमति ली, तो उनकी आंखें नम हो गईं। आंखें नम होना यानी कि आंखें गीली हो जाना या आंखों से आंसू आना। तो आंखें नम हो गईं, पर चेन्नई तक पहुंचने से पहले ही सारी उदासी गायब हो गई। और जब लेखक दक्षिण भारत से चेन्नई तक पहुंचे, दक्षिण भारत की यात्रा चेन्नई तक पहुंचे, तो उनकी सारी जो उदासी है वो गायब हो गई, क्योंकि दौड़ती हुई रेलगाड़ी से वहाँ के प्राकृतिक दृश्य के सौंदर्य को देखता चला आ रहा था। तो यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक कहाँ यात्रा पर जा रहा था? लेखक कहाँ यात्रा पर जा रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक दक्षिण भारत की यात्रा पर चेन्नई जा रहा था। लेखक दक्षिण भारत की यात्रा पर चेन्नई जा रहा था। जैसे ही मैं चेन्नई स्टेशन पर उतरा तो वहाँ नई भाषा और नई संस्कृति के दर्शन हुए। कुछ ही दिनों में मैं इस नए परिवेश में घुल मिल गया। परिवेश यानी कि वातावरण में। तो कुछ ही दिनों में मैं इस नए वातावरण में घुल मिल गया। तो लेखक जब रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में उदासी थी, लेकिन जैसे ही लेखक चेन्नई स्टेशन पर उतरा तो वहाँ नई भाषा और नई संस्कृति के दर्शन हुए, यानी कि नई भाषा और नई संस्कृति देखने को मिली। लेखक कुछ दिनों चेन्नई रहा और कुछ ही दिनों में लेखक इस नए परिवेश, इस नए वातावरण में घुल मिल गया। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, चेन्नई पहुंचकर लेखक को किसके दर्शन हुए? चेन्नई पहुंचकर लेखक को किसके दर्शन हुए? तो आप इसका उत्तर देंगे, दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन हुए। चेन्नई पहुंचने पर लेखक को दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन हुए। उसे वहाँ की नई भाषा और नई संस्कृति के दर्शन भी हुए। लेखक को चेन्नई पहुंचकर लेखक को किसके दर्शन हुए? यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, चेन्नई पहुंचकर लेखक को किसके दर्शन हुए, तो आप उत्तर देंगे, दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन हुए। दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन हुए। उसे वहाँ की नई भाषा और नई संस्कृति के दर्शन हुए। उसे वहाँ की नई भाषा और नई संस्कृति के दर्शन हुए। कुछ ही दिनों में मैं इस नए परिवेश में घुल मिल गया था। धन्य हो गया त्यागराज की आराधना का भक्ति संगीत से सराबोर दृश्य वर्णन से परे था। हजारों कंठों से एक साथ गूंजते भक्ति गीत
इंद्रो महानु बल्भु अंद्रिकी बंदन मुलु को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो भक्ति का पावन सोता यहीं से फूटा हो और सदियों से यहीं बहता आ रहा हो। यह भक्ति भावना दक्षिण में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पाई जाती है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए दक्षिण के मंदिरों में लेखक को क्या अनुभव हुआ, दक्षिण के मंदिरों में लेखक को क्या अनुभव हुआ, तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक को दक्षिण के मंदिरों में ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ मानो भक्ति का पावन सोता फूट रहा है। यहाँ भक्ति संगीत असीम आनंद की अनुभूति करा रहा था। यहाँ भक्ति संगीत असीम आनंद की अनुभूति करा रहा था। आगे बढ़ते हैं। यूं तो भक्ति के प्रमुख आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य थे और भक्ति के प्रमुख आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य थे। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन थे, भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन थे, तो आप इसका उत्तर देंगे प्रमुख आचार्य थे जगत गुरु शंकराचार्य। भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन थे, जगत गुरु शंकराचार्य थे। परंतु बाद में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य ने भक्ति को दर्शन का आधार दिया। शंकराचार्य के शिष्य हुए रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य के शिष्य हुए वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के शिष्य हुए मध्वाचार्य। इन्होंने भक्ति को दर्शन का आधार दिया। इन्होंने भक्ति को दर्शन का आधार दिया। भक्ति का प्रचार करने के लिए दक्षिण में आलवार संत जुट गए और दक्षिण भारत में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में आलवार संत यानी कि वैष्णव संत जुट गए। यानी कि दक्षिण भारत में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे, आलवार संत। यानी कि आलवार संत कहते हैं वैष्णव संतों को। तो आलवार संत जुट गए यानी कि वैष्णव संत जुट गए थे। तो दक्षिण भारत में भक्ति भावना का प्रसार कौन कर रहा था या प्रचार कौन कर रहा था, तो वैष्णव संत यानी कि आलवार संत कर रहे थे। उत्तर में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय स्थापित हुए और उत्तर भारत में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय स्थापित हुए। भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है और भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है, रामानंद को। तो यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का काम किसने किया, यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया, तो आप इसका उत्तर देंगे रामानंद ने। किसने, रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने का जो श्रेय है वो किसको है, रामानंद को।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का काम किसने किया? तो रामानंद ने। आप क्या उत्तर दोगे? रामानंद ने। चेन्नई पहुंचकर मुझे यह कथन सच लगा, भक्ति उपजी द्राविड़े लाए रामानंद। यानी कि जो देश में जो भक्ति भावना जो उपजी है, जो जागृत हुई है, भक्ति भावना लोगों के अंदर जो जागृत हुई है, उसे कौन लाया था? रामानंद। आगे बढ़ते हैं। हमने इतिहास में पढ़ा था कि 12वीं सदी के आसपास मुसलमान भारत आए, और 12वीं सदी के आसपास मुसलमान भारत आए। कौन आए थे? मुसलमान या मुगल भारत आए थे। उनके साथ इस्लाम धर्म भी भारत में आ गया, और उन्हीं के साथ इस्लाम धर्म भी भारत में आ गया। इस्लाम धर्म को मानने वालों ने यहाँ सूफी आंदोलन चलाया। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो इस्लाम धर्म को मानने वालों ने यहाँ सूफी आंदोलन चलाया। जैसी इस धारा के प्रमुख कवि थे। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो आप इसका उत्तर देंगे, सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी थे। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। आपने फिल्म देखी होगी पद्मावती, वो उस पद्मावती की कहानी के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने सूफी आंदोलन के ये प्रमुख कवि हैं। यदि आप यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस्लाम धर्म के मानने वालों ने भारत में कौन सा भक्ति आंदोलन चलाया? इस्लाम धर्म के मानने वालों ने भारत में कौन सा भक्ति आंदोलन चलाया? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस्लाम धर्म के मानने वालों ने भारत में सूफी आंदोलन चलाया। इस्लाम धर्म को मानने वालों ने भारत में सूफी आंदोलन चलाया। इस तरीके से हमने इस पाठ का यहाँ तक विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें, इसका मनन करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।